बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक बहुत से लोग आज कह रहे हैं योगी मॉडल अपराध और अपराधियों को रोकने का सबसे बड़ा इलाज है। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून को चुनौती देने वालों को जो चैलेंज दिया उसको पूरा कर दिया। उमेश पाल को गोली मारने वाला अतीक का बेटा असद और अतीक का शूटर गुलाम आज एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। इसके बाद प्रयागराज की अदालत में अतीक अहमद के मुंह से शब्द निकले, ये सब मेरी गलती से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से मेरा बेटा आज मारा गया। कोई मुझे बता दे कि मेरे बेटे को कहां दफन किया जाएगा, मैं जाना चाहता हूं। अतीक को अब फरार पत्नी की चिंता है, जिससे जुड़ी खबर आ रही है हमारे सामने। अतीक के वकील ने बताया है कि शाइस्ता जल्द सरेंडर कर सकती है। वकील के अनुसार भगोड़ा घोषित होने की वजह से अतीक की पत्नी अब सरेंडर करेगी। सरेंडर करना ही दरअसल रास्ता है, क्योंकि फरारी का नतीजा आज सामने आया है। 100 से ज्यादा केस वाले अपराधी पिता के फरार बेटे असद का उसके पहले ही केस के बाद उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो गया। साल था 2022, जगह भारत पाकिस्तान बॉर्डर। एक ड्रोन जो सीमा पार से उड़ता हुआ आया, बीएसएफ ने मार गिराया। पता चला इस ड्रोन से कुछ हथियार भारत की सीमा में भेजे गए। ऐसे हथियार का सिर्फ कोई आतंकी ही नहीं, बल्कि अपराध से आतंक फैलाने वाला अतीक अहमद भी खरीदार मिला। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब की सीमा में हथियार गिराए जाते हैं। मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं, क्योंकि मेरे संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से सीधे हैं। ये बयान अतीक अहमद ने दिया है। वो अतीक अहमद जिसने अब से 7 साल पहले अपने घर की एक शादी में 12 साल के बेटे के हाथ में माउजर थमा दी। अतीक अहमद को अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस बेटे के हाथ में उसने ये माउजर थमाई, अतीक का जो बेटा पिता से मिली हथियार चलाने की सीख पर खुशी से दनादन गोलियां चला रहा है। हथियार और अपराध से कानून को चोट पहुंचाने की यही दुनिया उस बेटे को 7 साल बाद प्रयागराज से 420 किलोमीटर दूर झांसी के परीक्षा डैम के पास एनकाउंटर में ढेर करा देगी। जिस माफिया ने कभी सोचा रहा होगा कि हथियार से बेटा शेर बन जाएगा, उसे अंदाजा नहीं था कि कानून को चुनौती देने वाली शेर की सवारी उत्तर प्रदेश में ढेर कर दी जाती है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। कानून की रक्षा के लिए दृढ़बद्ध चेहरा, शब्दों में कानून के हित के लिए अपराधी को मिट्टी में मिला देने का ऐलान। जिसने भी माफिया को मिट्टी मिला देने वाले ये शब्द सुने थे, पिछले 49 दिन से गाहे बगाहे तंज कसते हुए पूछते थे, अरे कहाँ गई मिट्टी में माफिया को मिलाने की बात। कुछ लोग जो ये पूछते थे कि अरे 24 फरवरी से उमेश पाल को उसके घर की गली में घुसकर गोली मारने वाला ये जैकेट पहने हुआ दिखा अतीक का बेटा असद तो फरार है। पिछले 6 हफ्ते से उत्तर प्रदेश में जो पूछते थे कि कहां गई मिट्टी में मिलाने की बात, क्योंकि दुकान से अचानक से निकलकर उमेश पाल पर फायरिंग करने वाला अतीक का ये शूटर गुलाम फरार है। जिस बेटे का पता पूछने पर प्रयागराज आता अतीक अहमद बिलबिला जाता था, भन्ना जाता था। असद कहाँ है? असद कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कहां है अतीक का फरार 5 लाख का इनामी बेटा असद। पूरे देश को पता है कहां है अतीक का फरार शूटर इनामी असद। ये तस्वीर बताती है कि जो कहा था वो कर दिया, मिट्टी में बोला था मिट्टी में मिला दिया। असद का एनकाउंटर अतीक अहमद के लिए सबसे बड़े सदमे जैसा रहा। असद वो था जो अतीक के इस पूरे माफिया साम्राज्य को संभालने की कुव्वत रखता था और बहुत कुछ असद पर अतीक के साम्राज्य का भविष्य भी टिका हुआ था। फाइनली इनको ट्रैक डाउन कर लिया गया और
जब एसटीएफ की टीम ने इनकी घेराबंदी की तो इन्होंने एसटीएफ की टीम पर फायर किया। उस मुठभेड़ में इन दोनों की मौत हो गई। अतीक अहमद का बेटे समेत 2 लोग हैं जो ढेर हो गए हैं। इनको फोर्स में जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको वो स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नजदीक जो कुछ ही दूरी पर आप देख सकते हैं एसटीएफ भी खड़ी हुई है, पुलिस फोर्स भी खड़ा हुआ है। और जहाँ पर जो हुआ है वो हम दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर जो जिस गाड़ी से वो जा रहे थे वो गाड़ी कौन सी है और कहाँ खड़ी। आप देखिए नीचे जो रखी हुई है वो गाड़ी यहाँ पर है। आप देखिएगा ये गाड़ी वही है जिस पर जो अतीक अहमद का बेटा जो है वो जा रहा था। आप देखिएगा यहाँ पर मुठभेड़ हुई है। और हम कुछ दूरी पर वो भी दिखाएंगे। आप देखिएगा जो सामने दिख रहा है तमंचा पड़ा हुआ है, वो तमंचा भी देखिएगा जो असलहा है, जिस असलहा से टीम पर हमला किया गया था। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। माफिया डॉन अतीक अहमद ने आखिरकार ये बात मानी है कि उसके बेटे असद की मौत उसकी वजह से हुई है, वही इस पूरे घटनाक्रम का कारण है। उसने प्रयागराज के पुलिस और प्रशासन से ये मांग भी की है कि उसको असद के जनाजे या मिट्टी में जाने की इजाजत दी जाए।